मैट्रिसेस का कुछ सम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 2023। तो पहला दिया हुआ है मैट्रिसेस दिया हुआ है, मैट्रिसेस में कह रहा है कि फाइंड, अच्छा ए का वैल्यू आपके पास में है, बी का भी वैल्यू पास में है, सी का भी वैल्यू पास में है, आई भी दे दिया है। व्हाट इज आई? आई इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी। तो a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी माइनस 14i में क्यों नहीं हम 14i निकाल लेते हैं? जब जो देखो जो पहले जो दिया हुआ है हम उसी को निकाल लेते बेटर है ना। 14i, i क्या हो गया 1 0 and 0 1, so just we'll multiply it, we'll get 14 0 and 0 14। तो हमने इसे पहले से निकाल के हमने रख लिया। आई थिंक बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए याद आया होगा पिछले क्लास में बॉडमस, BODMAS। आपको पता है कि बॉडमस में हम लोग ब्रैकेट पहले करते थे, तो हम लोग आसान वाला काम पहले कर ले, है ना। तो एक काम करते हैं, b प्लस सी हम लोग निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो b प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? तो b प्लस सी का वैल्यू निकालने के लिए यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ b प्लस सी 1 2 2 4। उसके बाद में आ जाइए, c कितना हो गया 4115। so this is your C। वेरी गुड, ऐड करेंगे सिंपल, जैसे ऐड करते आ रहे हैं 1 + 4 = 5। ठीक, फिर आपका 2 और 1 3 2 1 3 एंड 4 और 5 = 9। तो हमने पहले से निकाल के हमने 14 हम लोग b प्लस सी हम लोग रख लिए, और ये साथ में हमारा ये 14i भी है यहाँ पे। अब कह रहा है a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, तो चलिए निकालते हैं a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी। तो वैल्यू रखेंगे हम लोग, कहाँ है a हो गया आपका 1 3 2 4। वेरी गुड, b प्लस सी निकाल के रखे हुए हैं 5 3 3 9, ये परोस के रखे हुए हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए याद है वी गो फॉर दी हॉरिजॉन्टल एंड दी वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल को हम लोग वर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल को अगर वर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं, क्या दिक्कत है? तो आइए हम लोग करते हैं। क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल। तो 1 × 5, तो 1 × 5 हो गया आपका 5। फिर 3 × 3 = 9। ठीक, एक का काम खत्म। फिर हम लोग वही चीज 2 हम लोग 1 और 3 को रिपीट करेंगे 3 और 9 से। तो आ जाइए 1 × 3 = 3 और फिर 3 × 9 = 27। वेरी गुड। ठीक, तो बहुत आसान है। सेम चीज हम लोग 2 और 4 से रिपीट करेंगे, यानी कि 2 × 5 10 और फिर 4 × 3 = 12। ठीक है, ये भी सही है। फिर सेम थिंग हम लोग दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 3 6 एंड 4 9 36। ठीक है, थोड़ा सा साफ सुथरा अगर हम लोग लेते हैं कर, तो क्या मिलेगा हम लोग को? मिलेगा 5 + 9, 9 + 5 कितना हो गया 14। यहाँ पे हो गया 30, 10 + 12 22 एंड 6 + 36 42। नो इशू। चलिए अब करना क्या है, अब करना a b प्लस c माइनस 14i। अब मुझे ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए जब हम लोग पहले से अपना प्रिपरेशन तैयार करके रखे हुए हैं तो सिर्फ वैल्यू पुट करना पड़ेगा। दिस इज योर a × b प्लस c। तो हम लोग लिखेंगे इसको 14 30 और 22 42, दिस माइनस ये वाला, ये पहले से निकाल के रखे हुए 14i। तो 14i की जगह लिखिए ना, क्या दिक्कत है आपको? 14 0 0 14। ठीक है, जिस तरह ऐड करते हैं उस तरह हम लोग को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। करते हैं 14 - 14 = कितना 0, देन 30 - 0 = 30, 22 - 0 22 एंड 42 - 14 = कितना हो गया 28 हो गया नहीं। सो दिस इज योर फाइनल answer. I hope you have understood. Great. Now let us switch on to the other one. ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ABC आपका
एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला देखिए, तो ये वाला ए और बी और सी, ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल में कह रहा है हुज वर्टिसेस आर, तो हुज वर्टिसेस आर 1 - 1, ठीक। बी का 0 4 लिख लेंगे और सी का -6 and 4, ठीक। D is the midpoint of BC. See, here is your D. This is your D. So this is your D and this is the midpoint. ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। अच्छा, तो D का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जब D का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो क्या देख रहे हैं कि D हमारा मिड पॉइंट है ना। D आपका मिड पॉइंट हो गया और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, देखो बिना फार्मूला का कुछ ना हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग पहले फार्मूला तो जान ले। तो ये फार्मूला कहता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है जिसका लाइन सेगमेंट ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2, नहीं x2 और y2 हो गया। बीच में कोई अगर पॉइंट अगर है आपका ये वाला p, ठीक है, p बीच में पॉइंट है, ठीक है। तो बीच में अगर पॉइंट है तो p का जो कोऑर्डिनेट होगा x और y वो क्या होगा। तो कह रहा है कि x निकालने के लिए ये वाला x निकालने के लिए x1 और y और x2 वो जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक। और हमारा y का जो वैल्यू होगा वो क्या करेंगे, सेम चीज y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो ये हो गया आपका x और y का कोऑर्डिनेट। मतलब D का जो पॉइंट है ये आपका x और y वो निकालना है। तो सेम हम लोग प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो चलो कोई बात नहीं है, हम लोग करते हैं अप्लाई, है ना। अजय, सो D इज द मिड पॉइंट एंड वी विल डू द सेम थिंग यहाँ पे। तो एक काम जरा सा कर ले कि जैसा हम लोग फोटो बना ले। ये हो गया आपका B हो गया आपका 0 4 और C क्या हो गया हमारा, C हमारा हो गया हमारा -6 और 4, बीच में कहीं पर है आपका D और D हो गया आपका x और y हो गया। तो x का वैल्यू आप लोग जानते हैं, x का वैल्यू क्या होगा, x1 प्लस x2/2, मतलब 0 प्लस जो अभी बताएं 0 प्लस -4/2 और y का वैल्यू क्या होगा आपका, y का वैल्यू हो गया, क्या हो गया y का वैल्यू 4 + 4, y1 प्लस y2, क्या कर रहे हैं हम, गलती कर रहे हैं अजी, y1 प्लस y2/2। तो क्या हो गया x और y का वैल्यू जो हो गया आपका इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या हो गया -4 कहाँ से हो गया, x1 यहाँ 6 होगा ना जी, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे -6, तो -6/2 इज इक्वल टू -3 और y का वैल्यू 8/2 4। तो हमारा वैल्यू x और y का निकल गया -3 और 4, ठीक। आई होप दिस इज लाउड एंड क्लियर, काम खत्म। अच्छा, दूसरा में क्या करा, इक्वेशन ऑफ द मीडियन AD। अच्छा, मीडियन तो आप लोग जानते हैं, अगर वर्टिसेस से कोई भी लाइन हम ज्वाइन करेंगे मिड पॉइंट ऑफ द अदर साइड तो इसको मीडियन बोलते हैं। ये हो गया आपका मीडियन, MEDIA, मीडियन, ठीक। तो आप क्या किए, XY क्या है, दिस XY इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D, है ना। देखिए आप देख सकते हैं वहां पे क्या क्या दिया हुआ है, एक D का जो कोऑर्डिनेट है वो कह रहा है आपका -3, ये हो गया आपका D का कोऑर्डिनेट हो गया -3 और 4 हो गया, ठीक। अब कह रहा है D हो गया आपका दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन AD। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इक्वेशन में। देखिए तो यहाँ पे ये था आपका A, दिखाई दे रहा है यहाँ पे A इज इक्वल टू 1 - 1 हियर, ठीक। सिमिलरली D इज योर -3 एंड 4, D इज क्या था यहाँ पे -3 और 4 था। तो हमने यहाँ पे कर लिया, ये वाला D का वैल्यू -3 और 4, A का भी वैल्यू यहाँ पे कर लिया। कर इस लाइन का इक्वेशन निकालिए, AD का निकालिए इक्वेशन। तो जब आपके पास में ये दिया हुआ हो x1 y1 और ये x2 y2, मतलब दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ हो तो इन दैट केस
हम लोग जो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालेंगे वो इस फार्मूला से, बिना फार्मूला का कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना, कोई फार्मूला। दैट इज वाई एक ही काम बचा हुआ है कि बस फॉर्मूला जितना बार लिख पाए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। तो अब जब हम इक्वेशन जान रहे हैं तो हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करेंगे और क्या। तो y क्या है जरा देखिए, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे y माइनस वाई वन विच इज योर वाई वन हो गया -1, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू कहाँ है, वाई टू 4 हो गया, वाई टू इज इक्वल टू 4 माइनस वाई वन इज -1, ठीक है, -1, ओके। x2 माइनस x1 किधर, x2 इज -3 एंड वेयर इज योर x1 इज 1, अच्छा x1 इज 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, तो x माइनस x1 किधर, x1 इथे, हाँ कम ऑन। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, आ जाइए नीचे, -3 माइनस 1 इज योर -4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। इक्वेशन सॉल्व करने जानते हैं, क्लास 10 का बच्चा है तो इतना बताना होगा नहीं, कम ऑन। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय बबुआ y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, एक नंबर। अजी तो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, -4y माइनस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स इज 5x एंड 5 इंटू -1 इज -5 -4y और -5x जो अपना सहोदर भाई है, एक तरफ लाएंगे -5 प्लस 4 यहाँ पे करेंगे -4, अच्छा तो क्या देख रहे हैं, -4y -5x इज इक्वल टू -1, अच्छा नहीं लग रहा है ना, माइनस माइनस माइनस। एक काम करते हैं, -1 अगर हम यहाँ पे कॉमन अगर ले ले तो क्या होगा, 4y माइनस 5x, सॉरी नॉट माइनस, प्लस 5x इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और क्या बचा हमारे पास में, ये वाला बचा, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है क्या है। सो दिस इज योर 4y, यहाँ पे 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो जिंदगी इतना भी आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। खैर हम लोग आसान बना सकते हैं बशर्ते ये फॉर्मूला मेरे को याद रहे तो, ठीक। कम, लेट्स स्टार्ट विद द अदर वन। यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में कह रहा है कि ओहो फाइंड पीटी, ओके फाइंड पीटी। तो आ जाइए, हम लोग कह रहा है कि लेंथ ऑफ पीटी निकालना है। पीटी आपका टेंजेंट है, ये वाला पीटी जो है ना, पीटी ये आपका टेंजेंट है, ठीक है। सब 2023 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी दे देगा, दे गिव फ्रॉम द बुक ओनली। तो यहाँ पर पीटी स्क्वायर अगर इस तरह का अगर आप देख सकते हैं तो हम आपका क्या देख रहे हैं, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा ये वाला AP इंटू BP, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर है ना। फिर से तो एक काम हम फिर से आपको बता दें कि ये PT जो है ना, ये जो देख रहे हैं आपका, ये PT स्क्वायर इज इक्वल टू AP मल्टीप्लाइड बाई BP, ठीक। बस कुछ नहीं, वैल्यू रखना है, अगर फॉर्मूला याद रहे तो ठीक, और नहीं तो उसके बाद में सर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं, सर पटक सकते हैं, ठीक है। पटकना है भी और कोई उपाय भी नहीं है। तो पीटी कितना है आपका, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी, वेर इज योर एपी, 9 और 16, तो 9 16 16 कितना होगा, 25 25, और बीपी किसका पड़ गया, तो बीपी पड़ गया है 16, तो पीटी क्या हो गया, पीटी विल बी इक्वल टू 25 इंटू 16 का स्क्वायर रूट, दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 5 के 20, काम खत्म, ठीक है। अब निकालना है बैटमैन को, ठीक। तो बैटमैन कहाँ है, बैटमैन BAT, वेयर इज योर BAT, सो यस BAT ये वाला निकालना है। यहाँ देखिए तो ये वाला आपको निकालना है, ठीक है। तो ये वाला निकालना है तो हम लोग निकालते हैं, ये वाला निकालना है BAT।
तो BAT निकालने के लिए पता है कि सबसे आसान प्रोसेस ये है ना कि कह रहा है कि ये वाला एंगल 50 जो देख रहे हैं ना 50, ये वाला 50 इज इक्वल टू ये वाला 50 इज इक्वल टू ये, क्यों भाई? एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट। अब देखिए ये वाला ये टीबी है ना, तो दो सेगमेंट हो गया ना, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट। तो कह रहा है इस सेगमेंट का एंगल उस सेगमेंट के एंगल के अपोजिट सेगमेंट के एंगल के बराबर होगा। तो एंगल इन दी अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक, तो हम लोग निकालते हैं इसको, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे लिखेंगे क्या कि एंगल लेट मी चेंज द पेन, ओके, एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल TAB। अच्छा, मार्क इस पे मिलेगा, मार्क जो मिलेगा इस पे मिलेगा, क्या मिलेगा? इस पे मिलेगा। एंगल्स इन दी ALTERNAT alternate segment are equal। ठीक, ओके, सो इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो मजा आ गया यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख भी देते हैं यहाँ पे कि भैया ये 50 डिग्री है। ठीक, अब करें एंगल BOT निकालिए। तो BOT भी हमारा आसानी से निकल जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं क्या कि ये वाला एंगल सेम कॉर्ड एक सर्कमफरेंस पे बना रहा है और एक सेंटर पे बना रहा है। तो हम लोग पिछले क्लास सर्कल में पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे कि एंगल्स मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल एंगल एट द सर्कमफरेंस। हमें भी याद आ गया भाई, तो कोई बात नहीं है। आइए 50 है तो हम लोग लिखेंगे नंबर थर्ड वाला में, 1 2 थर्ड वाला में हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल TOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल TAB। अच्छा, रीजन लिखना है, नहीं तो सोचेगा पागल वगल तो नहीं है। क्या लिखेंगे रीजन में कि एंगल एट द सेंटर इज डबल ना, इज डबल एट द सर्कमफरेंस। ठीक है, तो एंगल TOB कितना हो गया? एंगल TOB इज इक्वल टू 2 इंटू टैब, है ना, टैब कहाँ था, 2 इंटू टैब यानी 2 इंटू 50। तो 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100 डिग्री। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये 50, तो ये हो गया आपका 100। क्लियर? एक क्वेश्चन और बचा है, ये वाला एंगल ABT। तो एंगल ABT के लिए बस यहाँ पे चले आते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, हमारा क्या था यहाँ पे, एंगल ABT निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है, मुझे पूरा एंगल निकालना है, ये वाला। ठीक, अच्छा याद है ये वाला क्या कितना दिया हुआ था? 50। हम लोग क्या निकाल के रखे थे? ये वाला निकाल के रखे थे भाई 100, 100 भी निकाल लिए थे पिछले वाले सब में। अब कहता है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला ये जो देख रहे हैं दिस वन OT, आपका OT हो गया रेडियस, और बाबू ये वाला हो गया ना, ये वाला हो गया आपका टेंजेंट। और आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियस जो होता है ना, RADIUS मेक्स 90 डिग्री विद द टेंजेंट। रुको एक मिनट, टेंजेंट, हाँ, रेडियस मेक्स 90 डिग्री, मतलब ये आपका हो गया 90 डिग्री। सी दिस वन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला दिया हुआ है 50 यानी PTB, देयरफॉर आप लिख सकते हैं एंगल OTP इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, गिवन BTP, एंगल BTP इज इक्वल टू 50 डिग्री, जो कि आपका दिया हुआ है। ठीक है, गिवन। तो एंगल OTB क्या होगा? OTB विल बी इक्वल टू 90 माइनस 50। 90 माइनस 50 कितना? 40 डिग्री। वेरी गुड। तो हमने क्या काम किया कि ये वाला एंगल को हम 40 डिग्री निकाल लिए। अब आ गया आपके सामने ट्रायंगल TOB। तो ट्रायंगल TOB देखिए, तो ट्रायंगल TOB अब तो आसान हो गया, अब तो जिंदगी आसान हो गया आपका जी, ये कर दिए ना। हाँ, आ जाइए, तो इसको थोड़ा सा रंग लिए।
एंगल टीओबी क्या हो गया, एंगल टी इन ट्रायंगल टीओबी 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री, ठीक, 100 डिग्री प्लस एंगल इसका नाम ले लेते हैं ए, प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबको जानता है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, ठीक है, हैंड राइटिंग पे मत जाओ भाई। देयरफॉर एंगल देयरफॉर अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा साफ सुथरा रखेंगे तो अच्छा लगेगा ना। चलिए देयरफॉर कितना हो गया ये वाला 140 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए हो गया आपका 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री। क्या बात है, मांगा क्या गया था, मांगा गया था आपसे ये वाला मांगा गया था बबुआ, ये वाला, ये दिस वन ए प्लस 45 मांगा गया था, ए प्लस 45, तो हम लोग ए प्लस 45 देयर फॉर एंगल ए बी टी इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस ए, that is 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 85 डिग्री। तो हमारा ये अंतिम अध्याय कथा का समाप्त। इफ यू हैव लाइक्ड, do not like, if you have understood, do like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much for studying.